और बिजनेस है ही डुप्लीकेशन का। जो हम करेंगे वो हमारे जो अपना रिलेशन वो करेगा ही करेगा, जिसकी वजह से दोस्तों उसी महीना उन लोगों को मैंने पीडी प्रमोशन दिलाया, क्योंकि हम लोग का माइंड में एक चीज अपलाइन सेट कर देता था, बनने का बिजनेस नहीं है, बनाने का बिजनेस है। जिसके वजह से अलग अलग तीनों लाइन को मैंने मेहनत करना शुरू किया, ज्यादा से ज्यादा सेल से पीडी बनाया, और मेरा प्रमोशन अपने आप दोस्तों डायरेक्ट सीडी लेवल से दोस्तों डायरेक्ट सीडी से डायरेक्ट ईडी प्रमोशन 20 सेल से लिया था दोस्तों। और दोस्तों जब प्रमोशन ले रहा था, कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं, कोई मेला नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई एंजॉय नहीं, क्योंकि एक बात सच्चाई है, कामयाबी कुर्बानी मांगती है। हम सोचेंगे एक तरफ हम बहुत बड़ा आदमी भी बनना है, और दूसरी तरफ पता चला हम किसी और काम पर ध्यान दे रहा है, कहीं और पूजा में घूम रहा है, कहीं शादी में जा रहा है, मस्ती कर रहा है। सब कुछ भगवान इंसान को सब कुछ नहीं देता है। अब इसका उदाहरण ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए 500 का नोट इधर से गिर रहा है और इधर से 1 लाख गिर रहा है, और हम सोचेंगे दोनों पकड़ लेता हूं, पता चला नहीं 500 पकड़ पाएंगे ना 1 लाख पकड़ पाएंगे। सही है या गलत? दोनों चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें से दोनों में से किसी एक का ही हम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो जा नहीं पाएगा, वो पकड़ा जाएगा। सही है गलत? इसी प्रकार से दोस्तों मैंने सब कुछ को भूल गया था, एक ही नशा था, 1 लाख के चेक कमाना है। क्यों? क्योंकि पापा को हमने चैलेंज कर दिया था कि आज आपको लगता है कि हम पढ़ा लिखा नहीं है तो किसी गलत जगह फंस गया, ऐसा नहीं है। देखिएगा इसी काम से 1 लाख का महीना दिखाएंगे, और हमारे गांव में कोई 1 लाख नहीं कमा रहा है, और जिस दिन हम चेक बनाएंगे आपको फक्र होगा कि बिना पढ़ा लिखा आदमी और हमारा बेटा पूरी गांव में नंबर 1 कर दिया। थैंक यू दोस्तों। और मैं इसी चैलेंज की वजह से रुका नहीं और काम करना शुरू किया। जैसे मैं ईडी बनाया उसी प्रकार से अपने अलग अलग 3 लाइन को ईडी बनाया, और ग्लेज में दोस्तों एसडी प्रमोशन पहले 45 सेल से लिया जाता था, 45 सेल से। लेकिन दोस्तों मैं 45 सेल से नहीं, वो अलग अलग 3 लाइन को बनाने की वजह से 45 के जगह पर 90 भी नहीं, कहता है हम अगर किसी और को जिंदगी बनाएंगे तो हमारे जिंदगी बनाने वाला परमात्मा बैठा हुआ है। सही है या गलत है? जिसके वजह से मैं उन लोगों को तीनों लाइन के ज्यादा से ज्यादा सेल से ईडी बनाया, और मेरा जब एसडी प्रमोशन हुआ तो 45 नहीं, 90 नहीं, 120 सेल से एसडी बनाया ग्लेज के अंदर में। थैंक यू। और दोस्तों जैसे मैं एसडी बना उसी प्रकार से अपने अलग अलग 3 लाइन को एसडी बनाया, और आरडी प्रमोशन हुआ तो आरडी प्रमोशन उस टाइम 90 सेल से होता था। लेकिन दोस्तों मैं 90 नहीं, बनाने की वजह से लोगों को अपने अलग अलग 3 लाइन को प्रमोशन निकालने की वजह से मैं 90 सेल से नहीं बना, 100 सेल से नहीं बना, बल्कि 100 दोस्तों 50 सेल से आरडी बना है ग्लेज के अंदर में। आज तो दोस्तों इतना कम कर दिया है कंपनी आरडी बनने के लिए जिसका कोई जवाब ही नहीं। हेलो और दोस्तों आरडी बना, आरडी बनने के बाद भी रुका नहीं, क्योंकि मेरा फोकस, मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट कहाँ है? कितना का? 1 लाख का चैलेंज है, जिसके वजह से दोस्तों मैंने रुका नहीं। जैसे मैं आरडी बना उसी प्रकार से अपने अलग अलग 3 लाइन को आरडी बनाया, और ग्लेज में दोस्तों हमने डायमंड बन गया, और जैसे डायमंड बना उसी प्रकार से अपने अलग अलग 3 लाइन को डायमंड बनाया, और ग्लेज में दोस्तों ग्लोबल डायमंड बन के खड़ा हो गया। थैंक यू। और दोस्तों यहां से जो मैंने पैसे कमाया, मेरे पास मतलब मैं हिसाब तो नहीं रखा, लेकिन पैसे जो कमाया जिससे मैंने अपने गांव में वो शानदार मकान बनाया है कि जाएंगे
गांव में जाने से पहले कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ एक ही बात पूछना है कि भोला भगत के घर कौन है। आपको सीधा उंगली दिखा देगा, जी इस मकान में सबसे अच्छा कौन लगता है। बोले आप बोलेंगे ये कलर है, बोले सीधा वहीं चले जाइए। यानी इतनी बढ़िया बना दिया है और उसके घर के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी है, इसमें टाइल साइल एसी तेसी फ्रिज सारा कुछ इतनी बढ़िया बना दिया है कि आज गर्म के दिन में मतलब लोग ठंडाने के लिए आज गांव के समझ जाइए कोई ऐसा घर नहीं छूटा होगा गर्म के टाइम में जो एसी में रहने के लिए लोग हमारे गांव में आता है ठंडाने के लिए। थैंक यू। आज दोस्तों मैं गांव में बनाया अलग, उसके बाद दोस्तों जमीन अलग खरीदा, लेकिन दोस्तों शहर में भी जमीन खरीदा, साथ साथ शहर में बना बनाया मकान भी खरीदा, खेती करने वाले आसाम में जमीन भी खरीदा। आज हमारे कई जगह पर शहरों में मकान है, जमीन है, और उसके साथ साथ दोस्तों ये सब कुछ तो बनाया ही बनाया। इसी कंपनी से कमा के 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 12 लाख की इको स्पोर्ट दोस्तों हमने गाड़ी भी खरीदा दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों ये 4 व्हीलर के बाद 2 व्हीलर के तो बात ही छोड़ दीजिए। यानी आज मैंने इतना कुछ कमा के बना दिया है कि अब अगर मैं नहीं भी कमाता हूं तो भाड़ा में दिया हुआ भाड़ा के पैसे से जिंदगी भर मैं भी खा सकता हूं और हमारे बच्चे भी खा सकता है, कभी गरीब नहीं हो सकता है। थैंक यू। और दोस्तों यहां से कमा के कभी सपना में हम लोगों ने हम सोचा भी नहीं था कि 2 टायर किसको बोलता है, 3 टायर एसी किसको बोलता है, नहीं मालूम था। ट्रेन तो आज बात ही छोड़ दीजिए, राजधानी क्या है, ये सब तो सफर किया। इस जगह से सपना दोस्तों हवाई जहाज के भी पूरा हुआ, एक बार नहीं, इंडिया में जाने का नहीं हुआ, बल्कि आज यहाँ इस जगह पैसे कमा के यूरोप जैसा जगह जहां पे 10, 12, 14 घंटा लगता है, ऊपर ही आदमी रहता है, ऊपर खाना पीना सोना सब ऊपर होता है हवाई जहाज में। मैंने इसी जगह से पैसे कमा के यूरोप जैसा जगह भी घूमा है। मैंने इतनी सारा कुछ पूरा हो गया जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और अभी यहां से कितना पूरा होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ग्लेज सोना का खान है। इसीलिए कहावत बनाया है कि जिंदगी में खुशी कभी गम आता है। हेलो, भूख लग गया है? जिंदगी में खुशी और कभी गम आता है, और ग्लेज में जब मौका मिलता है तो ग्लेज में काम करके सोना वही निकालता है ग्लेज से जिसकी जिगर और बाजू में दम होता है। तो क्या आप में दम है? क्या आप में दम है? दोस्तों दम रखना पड़ेगा। नेगेटिव बात सोचने से और बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्या आज तक देखा रोड पर 4 लोग नेगेटिव बात कर रहा है, प्रधानमंत्री ऐसा वैसा, उसका मकान बन गया? क्या ऐसा हुआ है? आवाज नहीं आ रहा है? नहीं होता है। इसीलिए जब भी सोचिए पॉजिटिव सोचिए। दोस्तों मैं इतना पूरा कर लिया बिना पढ़ाई करके, तो आप जितने लोग बैठा है मुझे यहाँ पे हर लोग पढ़ा लिखा लोग है। जब मैं जिंदगी बन सकता हूँ तो क्या आप सब बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है या नहीं बन सकता है? आप भी बन सकता है। इसीलिए दोस्तों कहता है जीवन में, मैं लास्ट एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जो मैं जीवन में सीखा हूं कि आदमी सफल कब होता है, कैसे स्थिति में होता है। सबसे पहला नंबर बात तो ये याद रखिएगा कि जब आपको किसी के बाद, किसी सफल इंसान को शब्द सुनने में अगर गुस्सा आ रहा है आपको, तो समझिएगा आपका जो मतलब सफलता है ना वो बहुत दूर है आपसे। पहला चीज ये नोटिस मैंने किया हूं इतने सालों में कामयाब होने के बाद। हेलो, पहला पॉइंट मैंने बताया आपको कि अगर आपके जीवन में
किसी सफल लोगों को बात सुनने में गुस्सा आता है अंदर से, तो आपका जो सफलता है वो बहुत दूर है। अभी समझ में आ रहा है? ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों, बिल्कुल हकीकत है। दूसरी नंबर, अगर जिस काम को आज कर रहा है, अगर इस काम को करने के लिए आलस बना रहा है शरीर में, समझिए आपकी जो सफलता है वो बहुत दूर है अभी। हेलो, और दोस्तों ये समझिए, इसका उल्टा समझ लीजिए सीधा, या सीधा समझिए इसको। अगर जिस सफल इंसान के बात सुनने में गुस्सा नहीं आ रहा है, समझिए सफलता बहुत सामने है आपका, पहला बात। दूसरी बात, काम कर रहा है तो सुस्तीपन नहीं लग रहा है, पूरी एनर्जी आ रहा है, कामयाबी बिल्कुल आपके सामने है। और तीसरी बात, काम करने के लिए देखो, ये तो मैं देखा हूं झेल के, ये सच्चाई है कि आदमी के पास जब पैसे होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, खुशी होता है।